तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, ठीक है, 47 और 47 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है टिल 50, ये सब अभी ऐड किए गए हैं और आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनसे पूछा जाएगा इस बार मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 47 में बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 in the following alternative case when partnership did allow interest on drawing at 10% per annum। ठीक है, आपको मनन की मंथली ड्राइंग्स बतानी है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो पहले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा 1950 एंड ही विथड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख लो पहले, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे ही रखा आपको 1950, टोटल ड्राइंग आपको निकालना है, ठीक है, इनटू रेट है अपना 10/100 इनटू यहाँ पे जो एवरेज पीरियड लगा होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है वो लगा होगा बेटा 6.5, ठीक है, और डिवाइड किया होगा आपने 12 से, तो यहाँ पे आप ऐसे करके कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1950 इजिकल टू 6.5 टोटल ड्राइंग अपॉन में 120, ठीक है। तो यहां पर टोटल ड्राइंग जो आएगा बेटा वो हो जाएगा 1950 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 6.5, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा बेटा 36,000। अब रिमेंबर दिस थिंग, ये जो है ये तो टोटल ड्राइंग है बेटा, हमें निकालना है पर मंथ ड्राइंग, तो पर मंथ ड्राइंग के लिए आप क्या करोगे, इसको 12 से डिवाइड कर देना, 36,000 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 3,000, ये आपका पहले केस में आंसर है, क्लियर है। अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में लिखा है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2400 एंड ही विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है, महीने के मिड में यानी 6 मंथ का एवरेज पीरियड यहां पर अप्लाई होगा, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम ही चलेगा बेटा, तो यहां पे आप लिखेंगे केस सेकंड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है बेटा 2400, ठीक है, इजिकल टू टोटल ड्राइंग जो हमें नहीं पता निकालना है इनटू रेट है आपका 10 अपॉन में 100 इनटू यहां पर आपने 6/12 किया होगा क्योंकि मिडल ऑफ ईच मंथ है, क्लियर। तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, तो ये आ जाएगा 2400 इजिकल टू टोटल ड्राइंग बाय 20। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग आप लिखेंगे वो हो जाएगा 2400 इंटू 20 दैट इज 48,000, और जो पर मंथ ड्राइंग होगा बेटा वो हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 4,000, क्लियर। तो ये बेटा आपका हो गया केस नंबर सेकंड। अब बात करते हैं इसी केस नंबर थर्ड की, ठीक है। जो केस थर्ड है, ठीक है, इसमें बोला गया है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2750 एंड ही विथड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
ठीक है। तो एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया कि जो आपका एवरेज पीरियड होगा बेटा वो होगा 5.5 मंथ का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2750। तो फॉर्मूला यही सेम लगेगा बेटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2750 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2750 इज इक्वल टू 5.5 टोटल ड्राइंग अपॉन में 120। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग इक्वल टू 2750 इंटू 120 अपॉन में 5.5। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 60,000। ठीक है। और पर मंथ ड्राइंग जो होगा वो हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 5,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 48 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिव quarterly drawing for the year ended 31st March 2023 in the following alternative case when partnership did allow interest on drawing at 12% per annum। बिल्कुल वैसा ही है 47 जैसा, बट यहाँ पर क्वार्टरली अमाउंट आपको विड्रॉ कैलकुलेट करना है। तो जो केस फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 48। ठीक है। तो इसमें बोला गया है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500 एंड ही विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बेटा हम पहले क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेम है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपका 1500, टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता है, वही निकालना है। रेट दे रखा है 12 अपॉन में 100, और एवरेज पीरियड देखिए यहां पर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है बेटा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कि फर्स्ट विड्रॉन हुआ होगा 1 अप्रैल को जो पूरे साल चला होगा, और लास्ट विड्रॉन हुआ होगा बेटा 1 जनवरी को जो 3 मंथ यूज हुआ होगा। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5। तो यहां पे आप लिखेंगे 7.5 अपॉन में 12। ठीक है। 12 से ये 12 कट जाएगा आपका। ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 1500 इज इक्वल टू 7.5 टोटल ड्राइंग अपॉन 100। ठीक है। तो यहां पे आप निकाल देंगे टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 1500 इंटू 100 डिवाइडेड 7.5। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये कट भी रहा है बेटा, तो यहां पे 200 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20,000। ठीक है। अब ये जो टोटल ड्राइंग है तो पूरे साल की है बेटा, पर क्वार्टर ड्राइंग निकालना है। अब ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे पर क्वार्टर है तो आपको टोटल ड्राइंग को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 20,000 अपॉन में 4। तो आंसर आएगा 5,000। आंसर आएगा 5,000। तो ये था बेटा केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा 1200
एंड ही विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगेगा बेटा, यही वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है 1200 इजिकल टू टोटल ड्राइंग जो हमें कैलकुलेट करना है इनटू रेट दैट इज 12 अपॉन 100 इंटू 6/12। एवरेज पीरियड यहाँ 6 लगेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें 12 से 12 कट हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 6 टोटल ड्राइंग अपॉन 100 इजिकल टू 1200। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग इजिकल टू 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा, सॉरी 200 आ जाएगा, तो ये 20,000। ठीक है, तो पर क्वार्टर ड्राइंग का फॉर्मूला फिर वही 20,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी 5,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका केस सेकंड। अब बात करते हैं बेटा केस थर्ड की। ठीक है, केस थर्ड में आपको बोला गया है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 900 एंड ही विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पर एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात है, तो फॉर्मूला तो यही लिखा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा आपका 900 दैट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट दैट इज 12 अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब यहाँ पर देखिए एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड लगेगा बेटा, तो पहला जो विड्रॉन होगा वो होगा 30 ऑफ जून को, जो 9 मंथ यूज होगा, और जो लास्ट विड्रॉन होगा वो 31 ऑफ मार्च को, जो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 4.5 बाय 12। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 से 12 कट हो गया बेटा, 900 इक्वल टू 4.5 टोटल ड्राइंग अपॉन 100। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग इक्वल टू 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे एक 200 आ जाएगा अगेन, और टोटल ड्राइंग विल बी 20,000 और ड्राइंग पर क्वार्टर will be 20,000 divided by 4 that is 5,000. So this will be your answer. क्लियर बेटा? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो बेटा देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें लिखा है पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। ए में लिखा है बेटा पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बी में लिखा है हरमेश विड्रॉ इन द मिडल ऑफ द मंथ, एंड सी में लिखा है अतुल विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा तीनों का 15,600, 14,400, 13,200 रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे जो सबसे पहला केस है ए, क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा आपका 49। ठीक है, ए की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल ड्राइंग इनटू रेट
अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बेटा किसका, अपना पीयूष का। तो पीयूष के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको गिवन है क्वेश्चन में 15,600। ठीक है, इजिकल टू टोटल ड्रॉइंग बनेगा बेटा 20,000 पर मंथ है तो 2,40,000। ठीक है, इनटू रेट हमें पता नहीं है, वही निकालना है, अपॉन में 100। अब ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है बेटा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया कि जो पहला विड्रॉन हुआ 1 अप्रैल को पूरे साल यूज होगा, और जो लास्ट विड्रॉन हुआ 1 मार्च को 1 मंथ यूज होगा। ठीक है, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे आप लिखेंगे इनटू 6.5 बाय 12। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, यहां पे 12 से इसको काट देते हैं। 2 0 0 0 0 20,000 आ गया, और ये 2 जीरो भी यहाँ पे कट हो जाएंगे बेटा। क्लियर है, तो ये 200 रहेगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 15,600 इजिकल टू अपना 200 को इससे करेंगे 6 से तो 1200 और 1300 रेट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट का फॉर्मूला बनेगा रेट इजिकल टू 15,600 अपॉन में 1300। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा बेटा 12%। ठीक है, परसेंट मतलब 12। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम हरमेश की, यानी केस सेकंड, बी जो केस आपका हरमेश वाला। तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला तो सेम ही रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा बेटा 14,400। ठीक है, टोटल ड्रॉइंग है आपका 2,40,000, वो तो सेम ही रहेगा 20,000 पर मंथ है। इनटू रेट हमें नहीं पता है, कैलकुलेट करना है, अपॉन में 100। अब यहाँ पे मिडल ऑफ ईच मंथ बोला गया बेटा, तो आप लिखेंगे 6/12। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 20, यहाँ पे आपका 200। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 14,400 इजिकल टू 1,200 रेट। तो यहाँ पर रेट का जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा बेटा 14,400 डिवाइडेड बाय 1,200। तो ये भी 12% ही आएगा आपका आंसर। क्लियर, अब यहाँ पे बात करेंगे हम सी केस की, यानी अतुल की। ठीक है, तो अतुल के केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 13,200। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर वाला सेम लगेगा। टोटल ड्रॉइंग 2,40,000 इनटू रेट नहीं पता है, निकालना है, अपॉन में 100 इनटू, अब यहां पर देखिए एवरेज पीरियड कितना होगा, ये है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब फर्स्ट जो विड्रॉन है वो 30 अप्रैल को हुआ होगा, वो 11 मंथ यूज होगा, और जो लास्ट विड्रॉन है बेटा वो 31 मार्च को होगा, 0 मंथ। तो यहाँ पे 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा बेटा 5.5 मंथ का डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये 2 0 ये कटेगा, और ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा 13,200 इजिकल टू 1,100 रेट। ठीक है, इजिकल टू 1,100 रेट। तो यहाँ पे रेट जो आएगा वो हो जाएगा 13,200 अपॉन में 1,100, और यहाँ भी आंसर जो आएगा वो आपका 12% आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50। लिखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केस।
ठीक है, तो सबसे पहले ए केस की बात कर लेते हैं। लिखा है इफ ही विड्रॉ ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ₹1,500। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 50, केस है आपका ए। ठीक है, फॉर्मूला ये लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है वो दे रखा है 1500। ठीक है बेटा, टोटल ड्रॉइंग हो जाएगा 6000 है इन द बिगिनिंग, तो ये 24,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टर है, इनटू रेट अपॉन में 100। अब यहाँ पे जो एवरेज पीरियड निकलेगा वो आपको ध्यान रखना है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है बेटा। ठीक है, तो पहले जो विड्रॉन था वो पूरा आपका 12 मंथ और जो लास्ट विड्रॉन था वो 3 मंथ यूज हुआ होगा, तो एवरेज हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इनटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी और ये हो जाएगा बेटा आपका 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 1500 इज इक्वल टू 150 रेट। ठीक है, तो रेट जो आएगा वो हो जाएगा बेटा आपका 1500 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज 10%। दैट इज 10%। तो ये आपका फर्स्ट केस में आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड केस यानी बी केस की। अब इसमें लिखा है इफ ही विड्रॉ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 900। ठीक है, यहाँ पर सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा आपका बेटा 900। ठीक है, टोटल ड्रॉइंग सेम रहेगा 24,000, रेट हमें नहीं पता है, अपॉन में आप करेंगे 100। अब यहाँ एवरेज पीरियड फिर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एवरेज पीरियड देखिए यहाँ पर लगेगा 4.5 मंथ का, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो जो पहला विड्रॉन हुआ होगा बेटा वो होगा 30 जून को, जो उस साल में 9 मंथ यूज हुआ होगा, और जो लास्ट विड्रॉन हुआ है बेटा वो हुआ होगा आपका 31 मार्च को, जो यूज नहीं हुआ होगा उस ईयर में। ठीक है, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5 बाय 12 आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी और ये 20। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा 900 इज इक्वल टू 90 रेट। ठीक है, तो रेट यहां पर भी जो आएगा बेटा वो आएगा 900 अपॉन में 90, दैट इज 10%। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं केस सी की। अब केस सी में लिखा है बेटा इफ ही विड्रू ₹6,000 per quarter for the year ended 31 March 2023 and interest on drawing is ₹1,200। ठीक है, तो यहाँ पे वो 6,000 पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा तो बेटा जो केस सी है उसमें लिखा है इफ ही विड्रॉ 6,000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 1,200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि भाई बिगिनिंग है या मिड है या फिर एंड है, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर बेटा 6 मंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा केस सी में भी। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 1200 और टोटल ड्रॉइंग है 24,000 इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 6/12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे बेटा और ये हो जाएगा 20। ठीक है,
तो ये बनेगा 1200 इजिकल टू 120 रेट। तो रेट हो जाएगा बेटा 1200 अपॉन 120, तो इट विल बी 10% अगेन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।